दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज का यह वीडियो यदि आप पूरा देख करके जाएंगे तो यकीन मानिए आपको आज बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है जो अभी तक आपको पता नहीं है। और जब तक आपको ये चीजें पता नहीं होंगी तब तक आपके ऊपर के अधिकारी आपके ऊपर तमाम तरह की जो है कार्रवाइयां कर देते हैं, जिसमें कुछ जो है उचित होती है और कुछ अनुचित भी होती है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और कृपया ध्यान से सुनकर के जाइएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं, बिहार सरकार की तरफ से आया यह एक सरकारी आदेश काफी पहले का है, लेकिन जानकारी आप सबके बहुत ही काम की है। 6/6/2018 को यह लेटर निकला था और इसमें लिख दिया गया है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाओं में अनियमितता पाए जाने पर वसूली एवं दंड निवारण संबंधी नवीनतम पद्धति को राज्य में लागू करने के संबंध में। तो यहां बिहार सरकार ने इस लेटर के जरिए जिक्र किया है कि आंगनबाड़ी बहन अगर कुछ गड़बड़ करती हुई पकड़ी जाती हैं या किन किन परिस्थितियों में उनके ऊपर कार्रवाइयां संभव होती हैं, इसके बारे में है। और यह आप सबको पता होना चाहिए, सभी राज्यों की बहनों, इसको ध्यान से आप लोग सुनिए आखिर इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या कहा जा रहा है। लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में आंगनबाड़ी केंद्रों के सम्यक संचालन तथा विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण के दौरान प्राप्त अनियमितता के विरुद्ध दंड संबंधी मार्गदर्शिका आईसीडीएस निदेशालय के पत्रांक 170 दिनांक 20/1/17 द्वारा निर्गत है। उक्त के संदर्भ में मगध प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त के पात्र जो है सुझावों के आलोक में ऐसे ही सब लिखा हुआ है। हम आपको मेन मुद्दे बताते हैं, जैसे उपयुक्त नवीन पद्धति के परिणामों एवं वास्तविक रूप से दृष्टिगत कतिपय कठिनाइयों, इनके आलोक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाओं में अनियमितता पाए जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा वसूली एवं दंड जो है निरूपण पूर्व में निर्गत जो है किया गया है। इसके बारे में देखिए, आगे है सामान्य आदर्श व्यवस्था के तहत सामान्यतया है। सामान्यतया आदर्श व्यवस्था के तहत प्रत्येक माह प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों, चाहे आंगनबाड़ी हो या फिर मिनी हो, उनको लगभग 25 कार्य दिवस यानी एक महीने में 25 दिन आपको केंद्र खोलना जरूरी होता है। पूरे साल की बात करें तो 300 दिन लिखा हुआ है। यह केंद्र संचालन भी जरूरी है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा के औसतन 40 बच्चे नामांकित होते हैं। पूरक पोषाहार यानी हॉट कुक्ड मील वो दिया जाता है। इस प्रकार एक माह में उपस्थिति में जो है, या एक माह में एक आंगनबाड़ी केंद्र पर 25 × 40 यानी 40 बच्चे होते हैं ना, नामांकित बच्चे लिखे गए हैं औसतन, तो 25 × 40 यानी 1000 बच्चों के लिए पूरक पोषाहार जो है बनता है महीने में। निरीक्षण के दौरान यदि दैनिक बच्चों की उपस्थिति में कमी पाई जाएगी तो दैनिक पोषाहार से कटौती की जाएगी एवं THR वितरण में कमी पाई जाएगी तो THR से कटौती की जाएगी। ऐसे आदेश है। इसके नीचे लिखा है, उदाहरण जो है स्वरूप, यदि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा किसी आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के क्रम में पाया जाता है कि स्थानीय स्तर पर उक्त केंद्र माह में 20 दिन खुलता है तथा निरीक्षण की तिथि को वहां पर 30 बच्चे पाए जाते हैं, तो वसूली की अवस्था निम्नवत होगी। जैसे कार्य दिवस में उपस्थित बच्चों की संख्या 20 यानी 20 ही बच्चे आ रहे हैं। 30 दिन आप जो है यानी 20 दिन केंद्र खुला, बच्चे आपके 30 ही 30 आ रहे हैं, तो 600 बच्चे हो गए जिनको आपको हार्ड कुक्ड देना है। इस प्रकार माह में औसत रूप से 1000 बच्चों के विरुद्ध 600 बच्चों की उपस्थिति होती है, तो सामान्य से 400 बच्चा यानी 1000 में से जो है 600 जो है यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर 400 बच्चा कम है। आंगनबाड़ी सेविका से दैनिक पोषाहार के लिए निर्धारित राशि 8 रुपया प्रति बच्चा की दर से 400 बच्चों का 3200 रुपया यानी 400 रुपया बच्चा के हिसाब से हो गया ना, नहीं 400 बच्चों का 8 रुपए के हिसाब से, तो आपका जो है यहां पर 3200 रुपया हो गया। इसके समतुल्य पूरक पोषाहार की सामग्री निर्धारित तिथि से आगे की तिथि तक चलाने का निर्देश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा दिया जाता है। यह तो आप लोगों को ध्यान देना है। इसके अलावा बताते हैं, लिखा है कि कटौती की गई पोषाहार सामग्री की राशि 3200 के समतुल्य दंड जो है राशि दंड स्वरूप आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय से भी वसूली जाएगी। इसमें लिख दिया गया, अगर आपने मान लीजिए छुट्टियां कम चढ़ाई यानी छुट्टियां चढ़ी हुई हैं, बच्चे नहीं है और बच्चे कम आ रहे हैं या फिर कम छुट्टियां हो गई, मतलब उस औसतन जो है चीजें कम हो गई हैं आपके, तो जितना ऊपर से आ रहा है तो उसको आप खारिज कहां दिखाएंगे। आप मान लीजिए केंद्र बंद कर दिया, बच्चे कम आए, तो कहीं ना कहीं अवशेष में दिखाना होगा। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपके मानदेय से वो पैसे काटने के लिए
लिए ऊपर से आदेश होते हैं। इसमें लिखा है अगर किसी केंद्र पर माह में 1000 बच्चों के विरुद्ध 750 बच्चों की उपस्थिति या उससे ऊपर की उपस्थिति पाई जाती है तो जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई दंड की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उदाहरण स्वरूप अगर किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर माह में स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए नामांकित बच्चों की संख्या 1000, लिखा है 40 बच्चे गुणे 25 दिन, तो नामांकित बच्चों के विरुद्ध 750 बच्चे यानी 75% की उपस्थिति या उससे ऊपर की उपस्थिति में पाई जाती है तो उक्त आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई दंड की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह भी आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं देखते तो क्या हमको आपको पता चलता कि ऐसा भी कानून होता है। अगर 75% आपका काम सही चल रहा है, मतलब कहने का यह कि 75% जो है आपके उपस्थितियां हैं, तो फिर उस अकॉर्डिंग जो है आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। परंतु टेक होम राशन टीएचआर में नामांकित सभी लाभार्थियों को 100% पोषाहार सामग्री उपलब्ध कराना आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होगी, ऐसा भी बोला गया है। इसके अलावा इस प्रावधान में सन्निहित है कि वसूली एवं दंड निरूपण की शक्ति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्वयं निरीक्षण पर आधारित है, ऐसा इसमें लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं और बताते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए अभी क्या क्या इसमें है। इसमें लिखा है आंगनबाड़ी सेविका के दंड का निरूपण एवं राशि वसूली की जो प्रक्रिया है, दंड से संबंधित दिशा निर्देश क्या है। पक्का वाला देखिए दैनिक पोषाहार एवं टीएचआर से संबंधित दंड प्रावधान में संशोधन शेष कड़िका यथावत रहेंगी। देख लीजिए क्या क्या संशोधन हो गए। अनियमितता कैसी है, जैसे उपस्थित बच्चों के लिए निर्धारित मात्रा से कम पोषाहार बनाने की स्थिति में, फर्जी उपस्थिति में, आधार पर पोषाहार राशि के गबन की स्थिति में या टीएचआर वितरण में गड़बड़ी की स्थिति में। यदि ये गड़बड़ियां, ये अनियमितताएं पाई जाती हैं तो दंड प्रावधान क्या है, समतुल्य राशि की वसूली सेविका के मानदेय से के जो है मद से की जाएगी, यानी आपके मानदेय के पैसों से की जाएगी इसकी वसूली। साथ ही संशोधित दंड प्रावधान क्या हो गया है, तो इसमें देखिए संशोधित करके आया है समतुल्य राशि के पूरक पोषाहार सामग्री निर्धारित तिथि से आगे की तिथि तक चलाने का बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्देश जारी किया जाएगा। यानी यहां पर वसूली आपके मानदेय से ना करके बोला जा रहा है, संशोधित करके कि उसी जो है पैसे की आगे आप लोगों से ही उसका जो है संचालन करवाया जाएगा, उसी सामग्री का खर्चा वर्चा जो भी है जितना अवशेष में दिखा करके आपको आगे वितरण उसका करना दिखाई दे, जो वो दिखाना पड़ेगा। आगे आंगनबाड़ी सेविका के दंड का प्रश्न, कटौती की गई पोषाहार सामग्री के राशि समतुल्य राशि का मानदेय मद में वसूली हेतु दंडादेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा तथा ऑनलाइन जो है आंगन ऐप से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के अनुपस्थिति एवं अवकाश विवरणी भेजते समय यहां पर लिख दिया गया जो राशि वगैरह है वो प्रविष्टि की जाएगी, ऐसे सब दे दिया गया है। तो साथ ही साथ बता दें फिर अगला है उपरोक्त अनियमितता की जो है पुनरावृत्ति होने पर। मान लीजिए पहली बार आपने पहली वाली गलती कर रखी है, गड़बड़ी वगैरह ये सब वाला, तो उसके बाद भी आपने फिर से उसी गलती को यदि दोहराती है भविष्य में, तो लिखा है समतुल्य राशि के साथ 1000 रुपया दंड के रूप में अतिरिक्त राशि की वसूली सेविका के मानदेय से की जाएगी। साथ ही साथ उसी आंगनबाड़ी केंद्र पर अगली बार निरीक्षण में यदि अनियमितता पाई जाती है तो दोगुनी राशि अथवा समतुल्य राशि के साथ 1000 रुपया अतिरिक्त राशि दोनों में से जो अधिक हो वह वसूली जो है दंडा स्वरूप जो आंगनबाड़ी सेविका से की जाएगी, यह भी बोला जा रहा है। अगर अनियमितता बड़ी है या पोषाहार की वसूली वाला गड़बड़ी वाला जो मैटर बड़ा है तो वो वाली राशि जो ज्यादा होगा उसका दोगुना आपसे ले लिया जाएगा, या फिर जो है अगर कम है तो फिर आपका 1000 रुपया के हिसाब से ले लिया जाएगा। ये चीजें हैं। 2 बार वसूली के बाद भी सुधार अगर नहीं होता है तो देखिए क्या है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा जांचों उपरांत निम्नानुसार चयन मुक्ति की कार्रवाई। तीसरी बार में आपकी नौकरी सीधे छीन ली जाएगी, साफ साफ लिख दिया गया, चयन मुक्त आप कर दी जाएंगी। इसके अलावा देखिए उपयुक्त प्रक्रिया के तहत कटौती की गई राशि एवं दंड स्वरूप निर्धारित राशि, इसका मासिक प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को जो भेजा जाता है, साथ ही साथ ऐसे सब इसमें दे दिया गया। अब आप लोग बताइए ये आप लोगों के लिए जानकारी काम की है या नहीं है, खुद से सोचिए जरा, क्योंकि पता होना चाहिए। 2 बार तक ये आपको पहली बार हल्की हल्की छूट मिलती है, दूसरी बात जो है आप लोगों को जो है 1000 रुपए का दंड भी भुगतना पड़ता, तीसरी बात में जो आप लोगों ने देखा सीधे नौकरी भी जाती है। तो अब इन चीजों को आप जो अपना समझ करके रखना, इन चीजों को पहली बार में किसी की नौकरी नहीं जाती, अनियमितता का जो है आप लोगों के कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे बताते हैं आपको, उत्तर प्रदेश से 22 दिसंबर को एक लेटर निकला है निदेशक जी का, और इसमें देखिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को भेजा गया है। प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण उत्सव मनाए जाने के संबंध में लेटर आया है। मैंने कहा था कि जब भी आपका पोषाहार बांटा जाएगा कच्चा राशन उत्तर प्रदेश में 5 तारीख को हर महीने की, उस तारीख में आप लोगों का पोषण दिवस भी मनाया जाएगा। पोषण थाली भी बनाने के लिए हमने बोला था, बहुत कुछ आपको पूर्व में ऑल इंडिया दिखा चुका है। तो अब आप लोग खुद ही समझदार हो, जो डेली देखते हैं उन्हीं को सब कुछ पता चलता है। बाकी तो बहुत लोग ऐसे हैं जो देखते कुछ भी नहीं है,
बस हमारा स्टेटस पर देख लेंगे क्या लिखा हुआ है और अपने आप जो अंदाजा गोली मार देंगे कहां का है वहां का है, ये है वो है, बस ऐसे करके बस हो गया उनका। बाकी बहुत से भाई बहन जो नियमित वीडियो देखते हैं पूरा पूरा, उनको सारी जानकारियां पता रहती हैं कहां कहां किस किस राज्य में क्या क्या चल रहा है। बाकी आप सब जानते हो पोषण उत्सव मनाए जाएंगे, उस सबके बारे में पूर्व में भी हमने आपको बता दिया था। ये लेटर फिर से आपके निकाले गए निदेशालय से। इसके अलावा देखिए यहां पर देवरिया जनपद से एक और लेटर निकला था 22 दिसंबर को, जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ ने निकाला है। लिखा है जनपद में समस्त परियोजनाओं आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों की जातिवार जो सूचना है वो उपलब्ध कराई जा रही है, उसके संबंध में मांगा गया है। जातिवार मांगा जा रहा है, यानी लाभार्थियों की जातिवार सूचना गूगल शीट पर विभाग मांग रहा है। इसके बारे में आप लोगों को एक ये लेटर आया है। पूर्व में भी मैंने आपको दिखाया था जातिवार सूचना के बारे में, कालम वालम भी पहले बता दिए गए थे, आगे भी आप लोग इसका ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए कुशीनगर जनपद में एक लेटर निकला था 19 दिसंबर को निकला है मुख्य विकास अधिकारी का। बाल विकास परियोजना के अंतर्गत ड्राई राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाए जाने हेतु विकास खंड स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें देखिए क्या है, गेहूं है, चावल है, दाल है, इसके बारे में लिखा है और खाद्यान्न वितरण वगैरह करने को लेकर के सत्यापन के बारे में लिखा है, यानी उसकी जांच वगैरह की जाए। इसमें देखिए समय भी दे दिया गया है। पडरौना वगैरह में आप देखिए 22 तारीख को था, ये सब यहां लिखी हुई है। आज 24 थी, खड्डा वगैरह नेबुआ नौरंगिया वगैरह में 24 तारीख को था आपका यही सत्यापन को लेकर के, लाभार्थियों का सत्यापन वगैरह और खाद्यान्न वितरण को लेकर। इसके अलावा आपका जो खड्डा पड़ता है 24 को है एक जगह, और सुकरौली है 26 को, हाटा सुकरौली, ऐसे करके देखो तहसीलों के नाम है और विकास खंड के नाम है। और साथ ही मोतीचक वगैरह में 26 को है, हाटा में 28 को है, कसिया में 28 को है, फाजिल नगर में 29 को है, तमकुही में 29 को है, दुदुही वगैरह में 30 को है, सेवरहरी वगैरह में 30 को है। ऐसे आप लोगों के ये लिखे हुए बैठक की तिथियां वगैरह हैं। और बैठक में प्रतिभागी लोग जो आएंगे बड़े बड़े, जो आपके इसमें समूह के लोग भी होंगे और भी रोजगार वाले भी होंगे, काफी लोग होंगे। और इसमें देख लीजिएगा आप लोग, इसके नीचे क्या लिखा हुआ वो आपके काम का है। चर्चा जो है किया जाना है वो देखिए क्या क्या चर्चा किए जानी, कौन कौन से बिंदु हैं। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से खाद्यान्न वितरण किए जाने वाले लाभार्थियों की वर्गवार सूची प्राप्त करना। साथ ही कोटेदार द्वारा स्वयं सहायता समूह को खाद्यान्न की उठान के समय आने वाली कठिनाइयों के बारे में चर्चा करना। साथ ही समूह के पदाधिकारियों को राशन उठाने हेतु परिचय पत्र निर्गत करना। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह द्वारा शासनादेश लाभार्थियों में पैकेजिंग करके खाद्यान्न कार्यकर्तियों को उपलब्ध कराने में जो है कठिनाइयों का निवारण करना। यदि पैकेजिंग करके समूह नहीं देता तो उसमें जो कठिनाई आ रही उसका निराकरण करने के लिए भी ये बैठकें हैं। इसके अलावा कार्यकर्तियों द्वारा लाभार्थी के सापेक्ष 100% खाद्यान्न वितरण न करने का कारण एवं आवंटित खाद्यान्न की मात्रा में कमी के कारण पर भी चर्चा करना। साथ ही स्वयं सहायता समूह द्वारा दाल खरीद में आने वाली कठिनाइयों पर भी चर्चा करना। इन सबके बारे में लिख दिया गया। बाकी कोविड-19 के नियमों का पालन करना है। कुशीनगर जनपद से लेटर निकला था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कल आधी रात से, यानी कल आपका शुक्रवार के दिन से जितने भी आपके यहाँ के प्रधान हैं इनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा, यानी इनके बस्ते वगैरह जमा हो जाएंगे। लिखा हुआ उत्तर प्रदेश से है 58,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल शुक्रवार आधी रात को समाप्त हो जाएगा। पंचायती राज निदेशक जो है किंजल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि ई ग्राम स्वास्थ्य वगैरह स्वराज जो पोर्टल है उस पर सभी प्रधानों के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वगैरह 25 दिसंबर की रात 12 बजे जो है लिखा हुआ है यहां पर अनरजिस्टर्ड कर दिए जाएंगे। तो ये सब जो है आज रात से हो जाएगा। जितने भी ग्राम प्रधान है उनकी प्रधानी वगैरह आज रात को चली जाएगी। इसके अलावा आपको बताते ये देख लीजिए, इसे चैनल पर प्रसारित किया जाए, मेरे पास ये जानकारी आई थी। चलिए देखते हैं किसने भेजा है। नाम नहीं भेजा, किसी ने भेजा है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी जो है कर्मचारी यूनियन की तरफ से, इसको हम आपको कल लेकर के आ रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हम कल दिखाने वाले कल सुबह के वीडियो में। आप लोग उसका इंतजार करना, बहुत सी अच्छी चीजें आपको कल सुबह मिलने वाली है। फटाफट आप लोग इस